Hello everyone. Welcome to the revision class of your BCR पेपर नंबर 2 पार्ट बी विथ मी दर्शन सोलंकी। और आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब एज सच तो हम लोग ने लेटर राइटिंग स्कूल में भी सीखा हुआ है, ओके, बट यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो फॉर्मल लेटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले, ठीक है। स्कूल में हम लोग ने इनफॉर्मल लेटर्स सीखा है, सेमी फॉर्मल लेटर्स सीखा है, बट इन योर सीए फाउंडेशन वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स यहां पर देखो, एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट पिछले कुछ अटेम्प्ट से एग्जैक्टली जो यहाँ पर सिलेबस में जो फॉर्मल लेटर्स कवर किए वो नहीं दे रहा है, ओके। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये आता है तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में लेटर राइटिंग तो आता ही आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसका फॉर्मेट जो है ना वो ब्लॉक फॉर्मेट है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक फॉर्मेट। द फॉर्मेट इज ब्लॉक फॉर्मेट, ओके। सबसे पहले व्हेन आई से ब्लॉक फॉर्मेट मतलब क्या, सब सारी की सारी चीजें मार्जिन को एकदम चिपक के आएगी, क्लियर। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर का एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। 4 लाइन का एड्रेस होना चाहिए। कितने लाइन का? 4 लाइन्स मैक्स, ठीक है। इमीडिएटली 5th लाइन पे तुम्हारा क्या आएगा? डेट आएगा, ठीक है। डेट को लिखने का एक तरीका होता है, यू विल राइट द एंटायर डेट, ओके, डे मंथ कॉमा ईयर, क्लियर हुआ। फिर आता है डेजिग्नेशन या नेम ऑफ द एड्रेस, मतलब किसको तुम लिख रहे हो ये लेटर। जैसे टू द मैनेजर और मिस्टर या मिस वॉट एवर, जो भी बंदा जिसको तुम लेटर लिख रहे हो उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन, सॉरी। देन उसका एड्रेस, अगेन ये भी कितने लाइन का होगा? मैक्सिमम 4 लाइन्स, क्लियर। आफ्टर द एड्रेस एंड एवरीथिंग इज डन, उसके बाद तुम लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यू कैन इधर राइट रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट ओवर देयर। सैल्यूटेशन के बाद तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट। अब देखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि स्कूल में तो सर हम पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं। इट्स ओके, यू कैन चेंज इट, ओके। मतलब पहले तुम सब्जेक्ट लिखो और फिर सैल्यूटेशन लिखो, दैट्स परफेक्टली फाइन। नाउ सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि कोई भी जो लेटर पढ़ेगा वो पहले देखेगा कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस लेटर। तो यहां पर तुम सब्जेक्ट लिखोगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड। सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड, ओके। उसके बाद तुम्हारा मेन काम शुरू होता है, ठीक है। अब पहला पैसेज जो रहता है इट इज नोन एज द इंट्रोडक्टरी पैसेज, ओके। इंट्रोडक्टरी पैसेज मतलब कि वहां पर तुम क्या करोगे, जो पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर है, ये लेटर तुम क्यों लिख रहे हो उसे तुम यहां पर लिखोगे। अब एक बार तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मेन बॉडी आएगी, मतलब मुद्दे की बात जो है, पूरा डिटेल्ड जो तुमको डिस्कशन करना है, उसमें जो कुछ भी लिखना है वो तुम कहां पर लिखोगे? मेन बॉडी में। एंड द लास्ट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑब्वियसली बिना कंक्लूजन तो मतलब यू कैन नॉट फिनिश एनी राइटिंग स्किल, ओके। सिमिलरली कंक्लूजन के बाद तुम्हारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ना एक ही याद रख लो, योर्स ट्रूली। सारे लेटर्स में एक ही चिपकाना है, योर्स ट्रूली, ओके। बाद में तुम्हारा नाम और तुम्हारा डेजिग्नेशन, क्लियर हुआ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एवरी लेटर राइटिंग। आई रिपीट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एवरी लेटर राइटिंग। इज इट क्लियर? अब यहां पर तुम्हारे सिलेबस में देर आर अप्रॉक्स 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। देर आर अप्रोक्सीमेटली 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब ये सारे लेटर्स एक सिंक में है, ओके, एक कनेक्शन है सारे लेटर्स में। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स, ओके। सबसे पहला है तुम्हारा लेटर ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब क्या? कि इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं क्या करूंगा, सप्लायर्स को लेटर लिखूंगा और मैं पूछूंगा जो जो मुझे क्वेरीज है या जो भी मुझे क्वेश्चंस है या जो भी मुझे डाउट्स है वो सारे मैं क्लियर करके लूंगा। सो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेटर में तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हो, साथ ही साथ सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी भी प्रोवाइड करते हो। जो जो क्वेरीज है तुम्हारी उसको बुलेट पॉइंट्स में, अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए तो उसको ऐसे प्रेजेंट करते हो। एंड कब तक तुमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, वो भी तुम उधर मेंशन करते हो। क्लियर हुआ? सो ये हो गया तुम्हारा लेटर ऑफ इंक्वायरी। जैसे यहां पर इन्होंने एग्जांपल लिया है
केटरिंग सर्विसेज की उनको इंक्वायरी करनी, ठीक है। तो उसमें वो बताएगा कि इतने सारे लोग हैं हमारे, और अगर पहले भी कुछ बात हो चुकी है, ऑलरेडी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है, ओके, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पर देंगे, एंड देन यू विल प्रेजेंट ऑल द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी के बाद आता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर कौन देता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंक्वायरी की और मुझे उसका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई टू इंक्वायरी इज ऑल्सो लेटर, ओके। जैसे किसी कस्टमर ने इंक्वायरी के लिए सेलर को लेटर लिखा और सेलर ने उसका रिस्पॉन्स दिया, मतलब जो भी सारे क्वेरीज थे उसको रिजॉल्व किया, सो वो भी एक टाइप का लेटर होता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इज योर ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर मतलब क्या कि मेरा इंक्वायरी हो गया, नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे यहीं से अपना गुड्स परचेज करना है। तो मैं क्या करूंगा, एज अ बायर मैं सेलर को ऑर्डर दूंगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये प्राइस पे और ये मतलब क्वांटिटी में चाहिए, ओके। सो उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। अब ऑर्डर लेटर में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ऑर्डर लेटर में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि तुमको कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है उसकी डिटेल्स लिखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिलीवरी कैसे होगी। क्लियर? साथ ही साथ में तुम्हारा पेमेंट तुम कैसे करोगे। क्लियर हुआ? थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहले तो प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा डिलीवरी के बारे में, और तीसरा पेमेंट के बारे में। इज इट क्लियर? सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एन ऑर्डर लेटर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर लेटर में ना तुम हमेशा एक टेबल बना देना, आइटम, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस, ओके। तो ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इजी भी लगेगा, ओके। नेक्स्ट इज योर लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब क्या हुआ कि मैंने ऑर्डर किया था, मुझे सेलर ने गुड्स प्रोवाइड कर दिए, बट दे वर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने क्या किया, कंप्लेंट किया। अब कंप्लेंट में मैं क्या बताऊंगा, मैं रेफरेंस दूंगा मेरे बिल का, ठीक है, जिस डेट को मैंने ऑर्डर लिया था उसका, ओके। एंड यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो मैं इसमें यहां पर लिखूंगा, एंड व्हाट आई वांट द सेलर टू डू, ओके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या एक्शन तुम चाहते हो कि सेलर ले, क्या वो तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट दे या वो तुम्हें रिफंड दे दे, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम लेटर्स ऑफ कंप्लेंट में लिखोगे। साथ ही साथ यहाँ पर इनवॉइस का जो कॉपी रहता है वो तुम्हें अटैच करना होता है। क्लियर हुआ? अब तुमने लिखा एज अ बायर, तुमने लिखा लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो सेलर भी तो रिप्लाई करेगा, उसको कहते हैं रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये कौन लिखेगा? सेलर लिखेगा। किसको लिखेगा? अपने कस्टमर्स को, ठीक है। उसमें वो बताएगा कि व्हाट थिंग्स ही कैन डू फॉर द कस्टमर, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे वो रिजॉल्व करेगा और कितने टाइम में रिजॉल्व करेगा। क्लियर हुआ? सो ये हो जाएगा तुम्हारा रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अंडरस्टैंड, प्रमोशन लेटर क्या होता है? प्रमोशन लेटर मतलब ये कस्टमर्स को लिखा जाता है अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं, या तो तुम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या तो तुम्हारा कोई नया ब्रांच खुल रहा है, ठीक है। सो इन सच केसेस तुम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लेटर लिखोगे। क्लियर हुआ? सो दैट इज प्रमोशन बेसिस, ओके। अब प्रमोशन लेटर मतलब क्या? तुमको वहां बेचना नहीं है, ओके, यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस। सो वहां पर तुमको फैंसी जार्गन्स नहीं लिखने। क्लियर हुआ? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी पर्सनल टॉपिक वहां पर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है तुम्हारा सेल्स लेटर। सेल्स लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर फॉर अ सेलर, ओके। जब भी कोई भी सेलर अपने बायर को सेल्स लेटर लिखता है, उसके पीछे उसका मकसद रहता है कि वो सेल्स को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ में अपनी नई नई ऑफर्स को इंट्रोड्यूस करेगा, अपने बिजनेस वेंचर्स और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा, एंड वो अपने कस्टमर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वो भी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करेगा, ठीक है। सेल्स लेटर में ऑब्वियसली यू शुड नॉट फोर्स अ कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर योर बिजनेस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन. It has always been pleasure working with you. That I would like to inform that 1800 units of machinery order will be delivered as per the mutually decided date. ठीक है, तो एक बात याद रखना, सेल्स लेटर कौन लिखता है? हमेशा सेलर लिखता है. इज इट क्लियर? चलो, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो तुम्हारा है रिकवरी लेटर. लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? रिकवरी लेटर. अब रिकवरी लेटर क्या होता है?
अब जब मैं सेलर हूं, ठीक है, मैंने गुड्स बेच दिए अपने कस्टमर को, सो मैं उसको कुछ क्रेडिट पीरियड दूंगा, ठीक है। वो क्रेडिट पीरियड देने के बाद आई विल गिव हिम अ रिमाइंडर कि भाई तू मुझे अब पैसे दे दे, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे मेरे पेमेंट क्लियर कर दो। क्लियर हुआ? सो पहली बात तो इसमें पोलाइट लैंग्वेज यूज करना है, तुमको उसको धमकी नहीं देनी है, तुमको उसको गालियां नहीं देनी है, ठीक है, प्यार से उसको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई अभी डेट आ गया है तो आप मुझे प्लीज पेमेंट कर दीजिए, द क्रेडिट पीरियड इज ओवर। अच्छा, अगर वो पेमेंट नहीं कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, दूसरा क्या ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बार बार तुम उसको लेटर लिख रहे हो और वो पेमेंट नहीं कर रहे तो उसको ऐसे तुम डरा सकते हो कि लीगल एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है, बट यू विल नॉट यूज एनी बैड वर्ड्स और यू विल नॉट गिव हिम अ धमकी और एनीथिंग लाइक दैट। क्लियर हुआ? चलो, सो दिस इज a kind of a recovery letter. So these are the 7 types of letters that you have got in your syllabus. Okay, now these are the some of the samples. अब letter writing में ना एक basic note मैं बताता हूँ कि you will keep the letter as simple as possible. Okay, you will follow the format, जो format दिया उसको strictly follow करना है, बिकॉज फॉर्मेट अगर तुम्हारा सही रहेगा तो ही तुमको मार्क्स मिलेगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लेटर राइटिंग में एक सिंक होना चाहिए, ठीक है, तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो उसके ही रिलेटेड बात करना है, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तुम अलग अलग फालतू बातें नहीं करोगे। क्लियर हुआ? चलो, एंड सब्जेक्ट शुड बी अंडरलाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट शुड बी अंडरलाइंड। योर लेटर मस्ट, यू शुड ट्राई टू फिनिश इट इन 1 page only, but it's not mandatory, you can go up to 2 pages, okay, that's fine, but please look at the format very very properly. The format is very important in your letter writing. Is it clear? And the format remains the same. Okay, now after letter writing, let us understand the part 2 of this chapter, which is known as official communication. Okay, now official communication में हमारे पास 2 टॉपिक है समझने के लिए, एक है सर्कुलर और दूसरा है मेमो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर्कुलर, सर्कुलर क्यों इशू किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलर्स आर दोज लेटर्स which are circulated to large number of employees in the office, बराबर, जहां पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या कोई स्पेशल मैसेज देना है, इसलिए सर्कुलर इशू किया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं, एक सैंपल दिया इन्होंने सर्कुलर का, वहां पर फॉर्मेट भी है। लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट द सर्कुलर नंबर, द राइट हैंड साइड विल बी द डेट एंड सेंटर विल बी द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ द सर्कुलर। What is the subject of the circular? Office working hours. किसको है ये, मतलब किसको एड्रेस कर रहे हो, किसके लिए? फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। क्या लिखा है? दिस इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉइज। Being an outsourcing organization, we maintain a different schedule of work hours as compared to the normal. It is a sincere request to all the employees to follow office timings as per the mentioned guidelines catering to the US work time. ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया वर्किंग आवर्स 6 PM to 2 AM, सैटरडे संडे ऑफ, एंड मील ब्रेक रहेगा 9 AM to 9:30 AM. इज इट क्लियर? सो एक्चुअली यहाँ पर PM आना चाहिए था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कुलर। अब नीचे उन्होंने क्या लिखा है, जो भी डिफॉल्टर्स रहेंगे विल बी लायबल फॉर एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट रिपीटेड डिफॉल्टर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी अदर exigency, kindly notify the respected heads within 24 hours. Okay, और जिसने ये नोटिस बनाया उसका नाम और उसकी पोजीशन। So this is a very basic and a simple format of a circular. Is it clear? After circular, what is memo? अच्छा, memo is also a way of official communication, but it is within the organization or within the company. Okay, it is a kind of a reminder. Okay, जो यूजुअली लोग एक दूसरे को भी देते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है। ओके, अब देखो मेमो के बेसिक 5 फंक्शंस देते हैं, टू रिमाइंड, टू हाईलाइट, रिकाउंट, कीप अ रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट ब्रीफली। ओके, इसका फॉर्मेट देखते हैं। मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये टॉपिक है तुम्हारा। अब पहले यहाँ पर कंपनी का नाम, एड्रेस, और ये क्या है तुम्हारा इंटर ऑफिस मेमो। अब इसका फॉर्मेट कैसा रहता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, फिर 2, हम किसको लिख रहे हैं? ऑफिस मैनेजर, तो उनका नाम, कौन लिख रहा है? ओके, अशोक रेड्डी, परचेस ऑफिसर।
रेफरेंस देंगे एक एंड सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एज डिजायर्ड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स टेबल सोफा हैज बीन प्लेस्ड विद शिव शक्ति New Delhi. The chairs tables will be supplied in multiple lots and the order will be completed in 10 days. ये information as a purchase manager मुझे किसको लिखना था, ऑफिस के मैनेजर को लिखना था. Is it clear? So this is the demo or this is the format of your memo writing. ओके एक और है मेमो अपराइजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉयज अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑफ द सेम ऑफिस। देखो वापस उन्होंने एड्रेस लिख दिया, नाम एड्रेस इंटर ऑफिस मेमो, डेट क्या है सब टू किसको लिखा, ब्रांच मैनेजर एंड स्टाफ, फ्रॉम जिसने भी लिखा है उसका नाम, रेफरेंस सब्जेक्ट एंड द सेम पैराग्राफ। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर मेमो. With this we finish our chapter number 10, that is letter writing and official communication. Thank you so much. See you in the next class.